ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः। श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकं। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सब कुशल मंगल होंगे। यहाँ पर हमारा प्रकल्प चल रहा है अभी तर्क संग्रह का। तो तर्क संग्रह में हम अध्ययन कर रहे हैं पदकृत्य का। तो अध्ययन करते आज पहुँचे हैं निमित्त कारण पर। निमित्त कारण पर आज पहुँचे हैं। पिछली बार हमने समवायी कारण असमवायी कारण के बारे में पढ़ा और बीच में जो अन्यथा सिद्धि के बारे में भी हमने कुछ पढ़ा। आज पढ़ते हैं निमित्त कारण के बारे में। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। क्या कहा? तदुभय भिन्नम कारणम। तद उभय अर्थात तत्पद शिक्ष को लेंगे, समवायी कारण एवं असमवायी कारण दोनों को लेंगे। तो तद उभय भिन्नम, उन दोनों से अतिरिक्त, अर्थात नीचे न्याय बुद्धि में लिखा है समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणम इत्यर्थः। इस प्रकार का भी समझना है। क्या लक्षण करना है हमें? समवाय कारण भिन्नत्वे सति असमवाय कारण भिन्नत्वे सति कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। निमित्त कारणत्वम कहो अथवा निमित्त कारणस्य लक्षणम ये कह सकते हैं। पदकृत देखते हैं। तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणमिति समवायी असमवायी कारणवारणाय तदुभय भिन्नमिति विशेषादौ अतिव्याप्तिवारणाय कारणमिति। अब कह रहे हैं समवायी असमवायी कारणवारणाय तदुभय भिन्नमिति। यदि हम इतना कहते हैं कारणम, क्या कहते हैं? कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। क्या कहते हैं? कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। यदि हम इतना ही लक्षण करते तो दिक्कत क्या होता? तो कारणत्व जो है वह समवायी कारण में भी है एवं असमवायी कारण में भी है। दोनों में क्या है? कारणत्व है। अतः वहाँ पर भी लक्षण की अतिव्याप्ति हो जाती। वहाँ पर अतिव्याप्ति वारण के लिए असमवायी कारण वारणाय अर्थात असमवायी कारणे अतिव्याप्ति वारणाय तदुभय भिन्नम। अतः तदुभय भिन्नम बोला। तदुभय भिन्न कहने से समवायी भिन्नम असमवायी भिन्नम च यत् कारणम तद निमित्त कारणम, ऐसा अर्थ वहाँ पर फलित होता है। तो हमें क्या समझ में आता है? जो समवायी कारण से भिन्न है एवं जो असमवायी कारण से भिन्न है वह निमित्त कारण है, ऐसा हमें समझ में आता है। आगे कहते हैं विशेषादौ अतिव्याप्ति वारणाय कारणमिति। इसका मतलब यह है कि जो तुमने अभी लक्षण बनाया है, लक्षण में क्या दिया है? तदुभय भिन्नत्वम दिया है, कारणत्वम, ये दो पद दिया है तुमने। तदुभय भिन्नत्व सति कारणत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम। तो यहाँ कह रहे हैं कि कारणत्वम मत, कारणम मत बोलो, कारणत्वम छोड़ दो, कारण पद को दो ही मत। तदुभय भिन्नत्वम निमित्त कारणस्य लक्षणम इतना ही कहो। कारण पद देने की क्या जरूरत? जब तदुभय भिन्नम बोल दोगे तो स्वतः इसका ग्रहण हो ही जाएगा। तो कहते हैं नहीं, विशेषादौ अतिव्याप्ति वारणाय। जो विशेष है, क्या है विशेष? जो विशेष है वह समवाय भिन्न भी है एवं असमवाय भिन्न भी है। तो उसमें भी लक्षण चला जाता जो हमें अभीष्ट नहीं है। अतः वहाँ पर अतिव्याप्ति के वारण के लिए क्या किया? यहाँ पर कारण पद दिया है, तो विशेष कारण नहीं बनता है। अब चलते हैं। तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यदसाधारणम कारणम तदेव कारणम। जो हमारी बात हुई थी शुरू में प्रमा के बाद, पहले बुद्धि का भेद कर रहे थे। बुद्धि के भेद स्मृति अनुभव किए। अनुभव दो प्रकार के होते हैं, यथार्थ अयथार्थ। यथार्थ चार प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति, शाब्द के भेद से। तत्करणमपि चतुर्विधम करके उस वहाँ पे कर्ण पद लाया था। तो प्रसंग संगति हमने क्या ग्रहण किया था? कर्ण के बारे में जान रहे थे। तो कर्ण को जानने के लिए हमने क्या जाना था? कारण जाना था। तो अंतिम में यहाँ पर उपसंहार करते हैं तदेव कारणम। किं कारणम? त्रिविध कारणम मध्य असाधारणम कारणम। कारण तो इतने बनते, कारण तो कितने बनते हैं? कारण तो इतने बनते। उनमें से जो क्या हो, जो असाधारण कारण हो वही कारण कहलाता है। जो असाधारण कारण हो वही कारण कहलाता है। निमित्त कारण का एक बार पढ़ लेते हैं। ऊपर जो है तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारण यथा तूरी वेमादिकम पटस्य। उदाहरण देखते हैं। तूरी वेमादिकम पटस्य। जो तूरी वेमा इत्यादि जो मशीन के नाम है,
जो हम कपड़ा सिलते हैं उसमें जो मशीन इत्यादि होते हैं वो कैसे कारण बनते हैं? वो निमित्त कारण, वो क्या है? वो सब निमित्त कारण हैं। ठीक है। यदि हम समवायी कारण देखेंगे, असमवायी कारण देखेंगे, निमित्त कारण देखेंगे, तो समवायी कारण हमेशा द्रव्य होता है। समवायी कारण जैसे पट का तंतु समवायी कारण है। ठीक है। यदि हम असमवायी कारण देखेंगे तो पट के प्रति तंतु संयोग असमवायी कारण है। निमित्त कारण देखेंगे तो तूरी वेमा इत्यादि वहाँ पर निमित्त कारण है, ऐसा पता लगता है। वही कह रहे तदिद त्रिविध कारण मध्य यद असाधारणम कारणम तदेव कारणम। जो असाधारण कारण होता है वही कारण होता है, उससे भिन्न नहीं होता है। हमें तीन कारण में से हमें क्या ढूंढना है? असाधारण ढूंढना है। असाधारण वही होता है असाधारण कारण। इसका पदकृत्य देखते हैं। यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम तस्मात् एतत् त्रिविध साधकम मध्ये यत् साधकतमम तदेव करणमिति भावः इति कर्ण प्रपंचः। यहाँ जाकर के कर्ण का विषय समाप्त होता है। तो कह रहे निमित्त कारण कहाँ से आया? तो कह रहे देखो यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम। हमने समवायी कारण, असमवायी कारण, निमित्त कारण दिखा दिया। तीन कारणों में से कर्णत्व घटक जो कारण है, अर्थात जिसके अंदर कर्णत्व भी आता है, कारणत्व तो आता ही आता है, लेकिन कर्णत्व भी यदि उसके अंदर आता है तो वह क्या कहलाता है? वह कर्ण कहलाता है। वह कर्ण कहलाता है। वही कह रहे हैं यस्मात् कारणात् कर्णत्व घटकम कारणम उपदर्शितम तस्मात् एतत् त्रिविध साधक मध्ये यत् साधकतमम तदेव कर्णमिति भावः इति कर्ण प्रपंचः। वही क्या कहलाता है? वही कर्ण कहलाता है। इस प्रकार पट के प्रति जो कारण होता है वह कारण तंतु भी होता है, तूरी वेमा भी होता है, तंतु संयोग भी होता है, लेकिन जो कर्ण होता है वह तो तंतु ही होता है। इस प्रकार का हम यहाँ पर ग्रहण करते हैं। ठीक है। आज यहाँ जाकर कर्ण समाप्त हुआ। कल से प्रत्यक्ष ज्ञान को शुरू करेंगे, लेकिन अभी एक बार फिर से कर्ण को एक बार ऊपर से एक बार देख लेते हैं, पुनः उसका आवर्तन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आता है समवायी कारण। कारणम त्रिविधम समवायी असमवायी निमित्त भेदात। तीन प्रकार के कारण बताए गए। फिर यत् समवेतम कार्यम उत्पद्यते तत् समवायी कारणम। जिसमें समवाय संबंध से रह करके कार्य उत्पन्न होता है उसे समवायी कारण कहते हैं। न्याय बुद्धि का लक्षण आप रट लो, जो न्याय बुद्धि में लिखा है। क्या लिखा है? यस्मिन् समवाय संबंधेन संबद्धम सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम। यह जो लक्षण है यह लक्षण समवायी कारण का है। तो इसके बारे में व्याख्यान भी करते हैं। तंतुषु समवाय संबंधेन संबद्धम सत् पटात्मकम कार्यमुत्तत् समवायी कारणमित्यर्थः। यही है लक्षण इसका। तो हमें समवायी कारण का लक्षण यदि कहना हो तो हम क्या बोलेंगे? यस्मिन् समवायेन अथवा समवाय संबंधेन संबद्धम सत् कार्यमुत्पद्यते तत् समवायी कारणम, ऐसा हमें लक्षण कहना है। फिर असमवायी कारण को देखते हैं। तो असमवायी कारण में दो प्रकार से हमें इसका व्याख्यान करना है। एक कार्येण सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। दूसरा कारणेन सह एकस्मिन्नर्थे समवेतम सत् कारणम असमवायी कारणम। जो पहला कहा उसका जो उदाहरण होगा वह होगा तंतु संयोग पटस्य। तंतु संयोग पटस्य असमवायी कारणम। कार्येण हमें दो जोड़ना है। कार्येण तो कार्य क्या है? पट। एकस्मिन्नर्थे, एकस्मिन् अर्थ तंतु में, समवेतम सत् जो तंतु संयोग होता है वह समवाय संबंध से तंतु में रहता है। संयोग गुण है तो वह समवाय संबंध से तंतु में रहेगा। तो कारणम यत् कारणम सत् कारणम, जो कारण भी बनता है, कारण तो बन ही रहा है तंतु संयोग, अतः वह क्या हुआ? तंतु संयोग असमवायी कारण बन गया। उसी प्रकार तंतु रूपम पट रूपस्य, ये इसका अर्थ है कारणेन सह एकस्मिन् अर्थे। किसका अर्थ है? कारणेन सह। तो समवायी कारण लेंगे यहाँ पर, तो तंतु रूप तो पट लेंगे। ठीक है। इस प्रकार के हम इसके व्याख्यान पहले पाठ में कर चुके हैं, अभी तुम इसका आवर्तन कर रहे हैं। तो सामान्यतः क्या समझना हमें? तंतु जो रूप जो है वह पट रूप के प्रति असमवायी कारण होता है। सामान्यतः इतना ही है। फिर आगे चलते हैं। तो आगे आता है तदुभय भिन्नम कारणम निमित्त कारणम। जो उनसे उन दोनों जो भिन्न है, समवायी कारण से भिन्न, जो असमवायी कारण से भिन्न है, वह क्या है? वह निमित्त कारण है। तो बचा क्या? देखिए, हमने पट बनाया,
पट प्रधान समय तंतु का उपयोग भी किया। हाँ, वहाँ पे तंतु संयोग भी जरूरी था एवं तुरी वेमा इत्यादि भी जरूरी थे। तो जो तंतु संयोग था उसको हमने क्या बनाया, तंतु संयोग को क्या बनाया हमने, सामान्यतः तंतु संयोग क्या बनाया, तंतु संयोग को हमने असमवाय कारण बनाया, तुरी वेमों को निमित्त कारण बनाया और तंतु को समवाय कारण बनाया। इन तीनों कारण में से जो करण है, इन तीनों कारण में जो करण है उसी को हम उसी के बारे में हम अभी जान रहे हैं, करण के बारे में जान रहे हैं। तो आइए क्या कहते हैं, तदेतत् त्रिविध कारण मध्य यत् असाधारणम कारणम तदेव करणम। इन तीन में जो असाधारण कारण है वही करण कहलाता है, वही क्या कहलाता है, वही करण कहलाता है। अतः क्या कह रहे हैं कि करणत्व घटकम कारणम उपदर्शितम, यस्मात् कारणात् करणत्व घटकम कारणम। कारण यद्यपि तीनों हैं लेकिन करणत्व घटक कारण जो है उसको हमें क्या कहना चाहिए, उसी कारण को हम करण कह सकते हैं, अन्य को नहीं। ऐसा करके हमें करण के बारे में ज्ञान करना चाहिए। आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में इससे आगे प्रत्यक्ष को शुरू करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।